अच्छा तो यार सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं पहला सेशन ब्लैक लाइन का बेसिक से। सबसे पहले तो आपको ट्रेडिंग का सबसे पहले मुझे बताओ, ट्रेडिंग का किस किस को पता है? पहले से किसने की हुई है ट्रेडिंग? आपको आपको पता है? सलमान भाई, समद भाई, मतलब सबको बेसिक थोड़ी थोड़ी बहुत चीज़ों का पता है, ठीक है। कोई बंदा स्टार्ट से शुरू नहीं कर रहा। तो शुरू करते हैं। अच्छा, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग हम लोग करते क्यों हैं? इस फॉरेक्स ट्रेडिंग को समझने से पहले ना आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास मार्केट्स कितने टाइप्स की होती हैं। आपके पास होती हैं चार तरह की मार्केट्स। अगर नोटबुक्स आप लोग लाए हो तो साथ साथ लिखते रहो ताकि आपको मसला ना हो। आपके पास होती है टोटल चार टाइप्स की मार्केट। फॉरेक्स की मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, स्टॉक मार्केट और मनी मार्केट। अब इसके अंदर सबकी आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह सारे मार्केट्स काम करती हैं। सब मार्केट्स के क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, और हम लोग फॉरेक्स मार्केट के अंदर ट्रेड क्यों करते हैं। नीचे से शुरू करते हैं, मनी मार्केट से, ठीक है। मनी मार्केट बेसिकली आप ये समझ लें कि आपने प्राइस बॉन्ड्स नहीं होते, प्राइस बॉन्ड्स आपके पास जो होते हैं, आप लोग प्राइस बॉन्ड्स लेते हैं। तो फिर उसके बाद आपको एक तरह से वो आती है, लिस्ट आती है, जिसके अंदर अगर आपका वो प्राइस बॉन्ड होता है तो आप जीत जाते हैं। समझ लें मनी मार्केट ये। स्टॉक मार्केट, स्टॉक्स आपको पता है, स्टॉक्स आप लोग खरीदते हैं। किसी भी कंपनी का स्टॉक हो गया, पीएसओ का हो गया, एप्पल का हो गया, टेस्ला का हो गया, ये आपके पास स्टॉक्स मार्केट होती हैं। क्रिप्टो मार्केट के अंदर आपके पास आ जाते हैं कॉइन्स। बिटकॉइन हो गया, इथीरियम हो गया। क्रिप्टो मार्केट टोटली जो है कॉइन्स पे काम करती है। और फॉरेक्स मार्केट के अंदर आपके पास होते हैं पेयर्स, होते हैं इंडाइसेस, होते हैं कमोडिटीज होती हैं। अब हम लोग जो ट्रेड करते हैं वो हम लोग करते हैं गोल्ड पे। मेनली जो हमारा पेयर है वो गोल्ड है। इसके अलावा हम लोग करेंसीज पे ट्रेड करते हैं। और हम लोग कोई बिटकॉइन या इथेरियम इन तरह की कोई चीज़ों पे ट्रेड नहीं करते। अब सबसे बड़ा जो वजह है फॉरेक्स मार्केट को चूज करने की, वो ये वजह है कि आपको मैं एक लाइव तरह से एग्जांपल देता हूँ, आपकी दुनियावी ज़िंदगी से एग्जांपल देता हूँ। आपके पास कोई, आपके घर पे कोई दावत है, ठीक है। आपने बारबेक्यू पार्टी करनी है घर पे, आपको पता है कि यार मेहमान आने हैं, हम लोगों ने सामान लेके आना है, सारे मसाले वगैरह लेके आने हैं। तो आप एक अब आपके पास, ईजान भाई आप मुझे बताओ, आपके पास एक इम्तियाज सुपर मार्ट है, ठीक है, और आपके पास एक छोटी सी किराने की दुकान है। तो अभी आप किसको प्रायोरिटी दोगे कि आप सामान कहाँ से लेने जाओगे? इम्तियाज सुपरमार्केट। आप इम्तियाज क्यों जाओगे? क्योंकि आपको पता है वहां से मुझे कम रेट्स में सारा सामान मिल जाएगा। मुझे इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा हर चीज़ के लिए, मसाला लेने के लिए कोई इधर। आपको एक ही जगह पे सारा सामान मिल जाएगा और अच्छी प्राइस में मिल जाएगा। और सारे लोग वहां से लेते हैं। तो इसी तरह आपके पास फॉरेक्स मार्केट है। फॉरेक्स मार्केट का अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं तो इसका दिन का जो मार्केट कैप है वो 7.5 ट्रिलियन डॉलर्स का है। मतलब 7.5 ट्रिलियन डॉलर इसके ऊपर दिन के अंदर ट्रेड हो रहा होता है। अब इसके अलावा अगर आपको और एग्जांपल चाहिए तो आप लेट्स सपोज समझ लें कि पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी भी आप इसके ऊपर लगा दो ना, तो ये इतना सा भी मूव नहीं करेगा। इतनी बड़ी मार्केट है इसके अंदर। तो अभी ये चीज समझ आ गई फॉरेक्स ट्रेडिंग हम लोग क्यों नहीं करते। अब क्रिप्टो का सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या? लोग कहते हैं यार आप क्रिप्टो करो, क्रिप्टो मार्केट क्यों नहीं करते? लेट सपोज अभी यहाँ पे 10 बंदे बैठे हुए हैं। 10 बंदों ने एक कॉइन निकाल दिया, उसका नाम रख लिया ब्लैक लाइन मैट्रिक्स, ठीक है। ब्लैक लाइन मैट्रिक्स के नाम से कॉइन निकाल दिया। अब उस हम 10 बंदों में से जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर होंगे ना, वो उस कॉइन को हिला सकता है। कभी भी ऊपर लेके जा सकता है, कभी भी नीचे लेके आ सकता है। समी भाई का दिल किया मैं आज बेच रहा हूँ अपने सारे कॉइन्स, तो जैसे ही वो बेचेंगे डंप हो जाएगा, जैसे ही खरीदेंगे पंप हो जाएगा। तो फॉरेक्स मार्केट के अंदर कोई ग्रुप ऑफ पीपल या कोई एक जगह पे बैठ के या कोई बंदे बैठ के कोई नहीं चला रहे होते। इसके पीछे यूरोपियन बैंक्स होते हैं, इसके पीछे बड़ी वेल्स होते हैं, बड़े पूरी समझ लो आप कंट्रीज की जो करेंसीज होती हैं वो लगी हुई होती हैं। ऐसे ही इसको नहीं हिला सकता कोई भी। वगार जगह ने कोई कॉइन निकाला, उसने बोला यार मैं $1 पे कॉइन निकाल रहा हूँ। $1 पे सबने बाय कर लिया। जैसे ही वो 10-20 डॉलर तक लेके गया, जब लोगों ने होल्ड किया हुआ था, उसने और लोगों को आसरा दिलाया कि मैं इसको और ऊपर लेके जाऊंगा। और लोगों ने खरीद लिया। 40-50 डॉलर तक चला गया और लोगों ने खरीद लिया, वहां से उसने सारा गिरा दिया। सारे पैसे उसकी अपनी जेब में। क्यों? क्योंकि वो एक बंदे ने कॉइन निकाला था।
उसकी एक बंदे का जब वो दिल करेगा वो उस कॉइन को हिला सकता है। यहाँ पे 10 बंदे बैठे हुए हैं, समी भाई ने बोला मैं आज गोल्ड को गिराऊंगा, बाकी 9 बोलेंगे नहीं हम नहीं गिराने देंगे। 2 बंदे बोले, बाकी 8 बोलेंगे हम नहीं गिराने देंगे। जब तक 10 के 10 या मेजोरिटी जब तक उसके ऊपर राजी नहीं हो जाते तब तक वो नहीं हिला सकते। इसीलिए हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, फॉरेक्स मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं। ठीक है, अभी बेसिक समझ आ गई कि फॉरेक्स ट्रेडिंग को हम लोगों ने क्यों चूज किया, फॉरेक्स मार्केट के हम लोग ट्रेड क्यों करते हैं। कोई भी किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो ना, साथ साथ पूछते रहना, सही है। अच्छा, अब बेसिक ऑफ ट्रेडिंग पे आ जाते हैं। आपके पास लॉट साइज आता है सबसे पहले। अब अगर आप में से ट्रेडिंग वगैरह कर रहे होगे ना, लॉट साइज उनको पता होगा लॉट साइज क्या होता है। लॉट साइज बेसिकली ये होता है कि आपका जो एक कैपिटल है, ठीक है, आपका जो कैपिटल है, लेट सपोज ईजान भाई के पास 100 रुपए हैं। 100 रुपए में से वो 10 रुपए मार्केट के अंदर लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वो चूज करेंगे खुद से कि मैं इस साइज इस कैपिटल में से इतना साइज में मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। तो वो आपका क्या कहलाएगा, लॉट साइज। ठीक है, समझ आ रही है। एक अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज आपके पास 100 जैकेट्स हैं। ठीक है, 100 जैकेट्स हैं। 100 जैकेट में से आप 10 जैकेट सेल करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब आपने एक 100 की आपके पास क्वांटिटी है, आपने बोला 10 क्वांटिटी में इनमें से सेल करना चाह रहा हूँ। इस 10 क्वांटिटी में मुझे जितना प्रॉफिट होगा जितना लॉस होगा वो नहीं 10 में से होगा। ठीक है, तो अब आपने उसमें से अपना चूज कर लिया लॉट साइज, कि यार ये मेरा लॉट साइज है 10 का, मैंने लॉट साइज। अब इसके अंदर गोल्ड के रिलेटेड मैं आपको लॉट साइज बताता हूँ। अब आपके पास 3 तरह के लॉट साइज आते हैं। ये लिख लें, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे बहुत काम आएंगी। ये जो बेसिक्स है ना, ये आगे काम आने वाली है बहुत ज़्यादा। लॉट साइज आपके पास होते हैं 3 तरह के, माइक्रो, मिनी और स्टैंडर्ड। माइक्रो आपके पास सबसे छोटा लॉट साइज होता है। माइक्रो सबसे छोटा होता है, फिर उसके बाद मिनी आता है, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड आता है। अब एग्जांपल इसकी यही है कि 100 में से आप सबसे मिनिमम एक एक ही जैकेट सेल कर सकते हो ना, मिनिमम एक। तो वो आपका समझ लें माइक्रो होगा, 0.01 का। फिर आप बढ़ाओगे उससे तो 10 के रेशो पे आ जाएगा। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पूरा एक ही आपका फिगर चल रहा है, क्योंकि वन वन फिगर चल रहा है ना। एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। जैसे ही आप डबल फिगर पे गए तो वो आपका क्या हो गया, मिनी पे आ गए आप। 10 20 30 40 50 60, इस तरह जैकेट्स की अभी आपको मैं एग्जाम्पल, 10 जैकेट्स बेचते हैं हमने, 20 बेच दी, 30 बेच दी। फिर आप जो फिगर बढ़ाओगे तो आप 100 जैकेट्स पे आ गए, 100 200 300 400 इसी तरह। तो गोल्ड के अंदर क्या होता है, 0.01 मिनिमम होता है। 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, कहाँ तक जाएगा, 0.09 तक। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, 0.1, जो आपके पास क्या होता है, मिनी होता है। फिर 0.1 कहाँ पे एंड होगा, अंजला भाई बताओ आप। 0.1 कहाँ पे एंड होगा, 0.9 पे, 0.9 पे। 0.9 के बाद क्या शुरू हो जाएगा, 1 शुरू हो जाएगा। 1 कहाँ पे एंड होगा, 9 पे। 9 पे फिर उसके बाद 10 शुरू हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रा स्टैंडर्ड। ठीक है, वो उसका कोई वो नहीं है। बस आपको ये तीन जो है ना अभी मेन है। उस लॉट को खोलने के लिए आपका कैपिटल डिपेंड करता है, आपका कैपिटल कितना है। ठीक है, अब इसके अंदर ना लोग कंफ्यूज तब होते हैं जब वो देखते हैं, लेट सपोज समी भाई का अकाउंट है $10,000 का। ठीक है, $10,000 पे आपकी लॉट साइज बनती है, एक लॉट स्टैंडर्ड की एक लॉट आपकी बनती है। ठीक है, आप स्टैंडर्ड की लॉट ओपन कर सकते हो। अब हंजला भाई का $30 का अकाउंट है, तो $30 पे वो एक स्टैंडर्ड नहीं खोल सकता, क्योंकि उसके कैपिटल के हिसाब से उसकी लॉट साइज उसको इजाजत नहीं दे रही उतना खोलने का। ठीक है, जिस तरह आप 100 जैकेट हैं, 100 में से आप 100 की 100 तो कर सकते हो, 100 में से 101 नहीं आप कर सकते, क्योंकि आपका जितना कैपिटल है वो आपको इजाजत नहीं दे रहा कि आप 101 पे जाओ। ठीक है, इसी तरह ट्रेडिंग के अंदर है। वो आपको हो सकता है एक पॉइंट पे आके आपको बोल भी दे कि आप इतना कर सकते हो, लेकिन आप वो रिस्क कर रहे होगे कि लेट सपोज आपके पास 100 जैकेट्स, आपने 100 की 100 लगा दी, या तो गई या तो आई। ये होता है, आप कर सकते हो, एक पॉइंट आता है। हंजला भाई का $30 से $100 पे चला गया, $150 पे चला गया। जैसे ही हंजला भाई का $200 पे पहुंचेगा ना, आपको MT5 मेटाडेटर 5 आपको अलाउ कर देगा, आप एक स्टैंडर्ड खोल सकते हो। लेकिन आप उस पर अपना पूरा कैपिटल रिस्क कर रहे होगे। तो इसलिए कोशिश करो कि अपना रिस्क मैनेज लाजमी करो। वो आगे टॉपिक आएगा, उस पर भी चलेंगे अभी। लॉट साइज किसी को समझ नहीं आया तो बताओ, लॉट साइज समझ आया। सबसे छोटा लॉट साइज क्या होता है, 0.01, फिर क्या आता है, 0.1, फिर क्या आता है, 1। लॉट साइज किस पे डिपेंड कर रहा होता है, आपके कैपिटल पे। सही हो गया।
अब आ जाता है आपके पास पिप। पिप होता है परसेंटेज इन पॉइंट। आप समझ लें कि कैलकुलेट करते हैं आपका प्रॉफिट, आप जो कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना वो आप पिप्स में कैलकुलेट कर रहे होते हैं। आपने कोट्स भी देखे होंगे कि पिप्स पेज माई बिल्स, इस तरह करके कोट्स भी आते हैं, यू बड़े गूगल पे बड़े होते हैं, लोग लगा रहे होते हैं, तो पिप्स में हम अपना कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट। हमजा भाई समझ आ रहा है ना? सही है। परसेंटेज इन पॉइंट। अब मैं आपको चला जाता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि चीज़ें कैसे होती हैं। अच्छा। अबे ऊपर क्यों नहीं शो हो रहा? बताओ तो सही, ऊपर नहीं शो हो रहा यार, बताया नहीं रहे। अच्छा अभी अभी गया। यहाँ पे अभी आप देखो, ये जहाँ पे कर्सर है दिख रहा है ना सबको, यहाँ पे अभी देखो गोल्ड की प्राइस, जहाँ पे मेरा कर्सर है देखो, ये गोल्ड की प्राइस क्या है, 4493। ठीक है। अब 4493 पे आप देखो कि गोल्ड 4493 से 4494 पे जाएगा। ठीक है। आपके हिसाब से वो कितना, कितना उसने मूव दिया है? 4493 से 4494 चला गया वो। अब वो 10 पिप्स कैसे हैं? वो 10 पिप्स इस तरह है कि 4493 पॉइंट भी आगे देखो, पॉइंट ट्रिपल जीरो दिख रहा है आपको, पॉइंट ट्रिपल जीरो दिख रहा है ना, 4493.100, ये आपका एक पेप होगा। 4493.200, ये आपके दो पेप होंगे। 4493.300, ये आपके तीन पेप होंगे। तो इसी तरह 4493 से जैसे ही वो 4494 पे जाएगा, कितने पिप्स हो गए? 10 पिप्स हो गए। तो लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, यार 93 से वो 94 गया, ये तो एक पिप हुआ है। सही है, ये एक पिप नहीं हुआ, ये 10 पिप्स हो गए, क्योंकि अब मेन जो बात है ना, कंफ्यूज होता है, ये मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, ये देखो, ये अभी गोल्ड की प्राइस चल रही है 4533.210, छोटा। अब ये 210 जो है ना, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसके अंदर $7.5 ट्रिलियन एक्सचेंज हो रहा होता है। बात की बात तो आप छोड़ दो, सिर्फ इसके अंदर इतना एक्सचेंज हो रहा होता है टू, ये जो पॉइंट की बात की है। तो आपके जो पिप्स है ना, वो बहुत आपको मतलब कि अगर आपको कैलकुलेट करना आ जाए अपने कैपिटल के हिसाब से, रिस्क के हिसाब से, तो फिर मजे हैं आपके। ठीक है। अभी 4490 से 4495 किया, कितने पिप्स कवर हुए? 4490 से 4495, 50 पिप्स। कैसे? 9091 10 पिप्स, 91 से 92 20 पिप्स, 92 से 93 30 पिप्स। आ गई समझ? इसी तरह आपके पास अगर आप रिवर्स कर लो, 90 से पीछे को आओ 89, तो वो आपके सेल में पिप्स काउंट होना शुरू हो जाएंगे। समझ आई कैसे होते हैं? परसेंटेज इन पॉइंट। परसेंटेज क्यों होता है? क्योंकि ये पॉइंट्स के बाद की गेम है, इसलिए हम इनको बोलते हैं परसेंटेज इन पॉइंट्स। पिप्स अगर किसी को नहीं समझ आया तो बताओ भाई। ठीक है, अभी आहिस्ता आहिस्ता जब हम आगे चलेंगे ना, तो आपको मेटा ट्रेडर 5 का जब इंटरफेस बताएंगे, उसके अंदर आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। A pip measures the smallest price movement in a gold, usually the second decimal place 0.01 instead of the fourth like currency pairs। ठीक है, ये आपको यही बता रहा है कि गोल्ड के अंदर करेंसीज का, करेंसी जब आगे आएंगी तब आपको बताएंगे करेंसीज में कैसे कैलकुलेट करते हैं पिप्स। अभी आपको वो गोल्ड का बता रहा है कि डेसिमल प्लेसेस के अंदर आपके पिप्स कैलकुलेट होते हैं। डेसिमल प्लेसेस से पहले जो है 4490 4491, उसमें नहीं, उसके पॉइंट के बाद जो है ना, वो 1 2 3 4, फिर 10 पिप्स, फिर 20 पिप्स, फिर 30 पिप्स, ये कैलकुलेट हो रहे होते हैं। ठीक है। अब आ जाता है स्प्रेड। स्प्रेड क्या होता है? स्प्रेड होता है, बेसिकली आप समझ लो, स्प्रेड एक है, गैप है एक। ठीक है। जो आपको मेटाट्रेडर 5 पे दिख रहा होगा, मेटाट्रेडर 5 अगर अभी मेटाट्रेडर 5 यूज किया सबने, कोई ऐसा तो नहीं बैठा हो जिसने नहीं यूज किया मेटाट्रेडर 5? आपने नहीं यूज किया? आपने यूज किया है? नहीं यूज किया आप दोनों ने? अभी आगे आएंगे तो बताएंगे। मेटाट्रेडर 5 पे आपको दो लाइंस दिख रही होती हैं। ठीक है। एक आस्क की लाइन होती है और एक बिड की लाइन होती है। ठीक हो गया। अब इसका क्या मतलब है, आस्क और बिड का मतलब क्या है? अब
आस्क और बिड का सिंपली ये मतलब है कि हंजला भाई गए एक दुकान पे, ठीक है, केले की दुकान पे चले गए, ठीक है, केले की दुकान पे गए, वहां पे उन्होंने बोला यार 200 रुपये दर्जन केले हैं, ठीक है। हंजला भाई ने बोला नहीं यार 200 तो ज़्यादा हो जाएगा, मुझे चाहिए 180 रुपये दर्जन, ठीक है। अब उसने क्या किया, बिड किया कि मैं 200 के दूंगा। हंसला भाई ने क्या बोला कि मैं 180 के लूंगा, सही है। अब जब दोनों मिलेंगे ना, एक पॉइंट पे आके मिलेंगे, वो होगा 190, ठीक है। तो ये आपका जो गैप होता है ना, इसके अंदर जो ब्रोकर होता है वो प्रॉफिट जनरेट कर रहा होता है, ठीक है। अब ऐसा तो कोई भी नहीं है कि आपको ब्रोकर आप यूज कर रहे हो वो अपना ना रख रहा हो। तो वो जो स्प्रेड होता है ना, उसके अंदर ब्रोकर अपना कमा रहा होता है। वो किस तरह कमाता है, आस्क और बिड की लाइन से, कि आपने कितने में बोला, इंटरनेशनल मार्केट में ने आपको कितने का दिया, और उसके दरमियान में उसने कितने में आपकी डील फिक्स करवाई, तो उस पर आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है, आई समझ। आपने क्या बोला, मुझे चाहिए 4490 पे गोल्ड, ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट ने बोला यार नहीं, 4490 पे तो नहीं मैं दूंगा, 4492 पे दूंगा। ब्रोकर ने आपकी 4491 पे डील क्लोज करवाई। समझ आई। अभी मैं आपको राउंड फिगर्स में बता रहा हूँ, गेम पॉइंट्स पे चलती है, ठीक है। राउंड फिगर्स पे कभी भी नहीं चलती, पॉइंट्स पे चलती है। इसीलिए हम लोग ग्रुप में तो हो ना, प्रीमियम ग्रुप के अंदर, उसके अंदर आप लोग डिस्कशन में देख रहे होगे, हम लोग बोलते हैं स्प्रेड काउंट करके लगाओ अपनी ट्रेड, स्प्रेड काउंट करके लगाओ। तो स्प्रेड काउंट हम सेंट्स में कर रहे होते हैं या फिगर्स में कर रहे होते हैं? सेंट्स में कर रहे होते हैं ना, तो सेंट्स के अंदर स्प्रेड काउंट आपका होता है। अब आपको जो मेटाट्रेडर 5 आपको जो स्प्रेड देता है गोल्ड के ऊपर, वो देता है 40 to 45 स्प्रेड दे रहा होता है, ठीक है। मतलब 40-45 का गैप आ रहा होता है आपके पास सेंट्स का, 40-45 सेंट्स का आपके पास गैप आ रहा होता है। और जो हम आपको कहते हैं वो हम कहते हैं कि 70 to 80 का स्प्रेड आप रखो, जिसके ऊपर आपकी लिमिट आराम से एग्जीक्यूट हो जाएगी। यार भाई आपका नाम अब्दुल्ला भाई, ठीक है अब्दुल्ला भाई, समझ आ रहा है स्प्रेड कैसे, स्प्रेड का क्या मतलब होता है। अब बाय की लिमिट में और सेल की लिमिट में काम अलग अलग करता है। बाय की लिमिट है आपकी, ठीक है, बाय की लिमिट आपकी कहाँ लगेगी, मार्केट प्राइस से नीचे। मार्केट यहाँ पे चल रही है, ऊपर चल रही है, जैसे ही वो नीचे आएगी आपकी बाय की लिमिट क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो बाय की लिमिट में अंदर आस्क और बिड अलग काम करता है, और सेल की लिमिट में आस्क और बिड अलग काम करता है, ठीक है। अभी जितने यहाँ पे मेटाट्रेडर 5 जिसने यूज किया हुआ है, रेड और ग्रीन लाइन आपको पता होगा, रेड और ग्रीन लाइन का बाय के अंदर, जब आपके पास ग्रीन और रेड लाइन दोनों बाय की लिमिट से नीचे चले जाती हैं, तब आपके पास लिमिट एग्जीक्यूट होती है। और इसी तरह सेल के अंदर जब दोनों लाइनें ऊपर चले जाती हैं, तो आपकी लिमिट एग्जीक्यूट होती है। इसी तरह बीच के अंदर आपकी लिमिट एग्जीक्यूट नहीं हो रही होती, इसी तरह। अंजला भाई इसी तरह, ठीक है। समझ आ रही है सारी चीजें, स्प्रेड समझ आया, आस्क बिड समझ आई। आस्क हम बोलते हैं कि हमें इतने का चाहिए, बिड वो कहता है मैं आपको इतने का दूंगा। उसके अंदर आपकी ट्रेड कब एग्जीक्यूट होती है, ट्रेड कब एग्जीक्यूट होती है, ट्रेड तब आपकी एग्जीक्यूट होती है जब आस्क और बिड दोनों मिल जाएं। जब एक आपकी एग्जीक्यूट तब होती है, अजान होने तो फिर करते हैं। ईजान भाई समझ आया स्प्रेड? अगर नहीं समझ आया दोबारा बताओ, दोबारा बता देता हूँ, और आसान एग्जांपल लेके बता देता हूँ। बताओ समझ आया, या दूं एग्जांपल एक और दे दूं? दे दूं? देखो, स्प्रेड आप समझ लो कि एक आपका ना मीडिएटर है, मीडिएटर समझ लो, कोई एक आपका एक कोई और बंदा है, लेट सपोज आपने चीज़ कोई खरीदनी है, ठीक है। अब ये आपको कितने की देगा, लेट सपोज आपने बोला यार, इसने बोला 200 की दूंगा मैं आपको, आपने बोला नहीं यार मुझे 180 की चाहिए। तो ये आपकी डील फिक्स करवाएगा 190 पे, ठीक है। डील फिक्स किसने करवा दी, 190 पे। तो ये आपको स्प्रेड कितना चार्ज कर रहा है, $10 का, मतलब 10 रुपए का चार्ज कर रहा है, ठीक है। और उस पर आपकी ट्रेड इसने एग्जीक्यूट करवा दी। तो इस तरह स्प्रेड काम करता है। अब ब्रोकर्स जो है ना, वो आपको किस तरह अपनी तरफ घेरते हैं, वो इस तरह घेरते हैं कि हम स्प्रेड कम चार्ज कर रहे हैं, कि आपको 5 रुपए में आपकी मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करवा दूंगा। कि ये आपको बोले कि मैं आपको, आपने कितना बोला था, 180 के चाहिए, ये बोलेगा मैं आपको और कम में करवा दूंगा। पहले वाले ने कितने करवाया, 10 में, ये बोलेगा मैं 5 में करवा दूंगा। अब इसमें ना ब्रोकर्स क्या करते हैं, आपके पास जो स्क्रीन है आपकी जो शो हो रही है मेटाट्रेडर 5, उसके ऊपर कम दिखा रहे होते हैं आपको स्प्रेड, जबकि वो ओरिजिनल में स्प्रेड ज्यादा होता है। सही है, वो आपको चार्ज ज्यादा कर रहे हो तो आपको पता नहीं लगता। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें वो भी आगे आएंगे आपको पता लगेंगी। शॉप पे जाते हो, सही है, इससे आप गोल्ड लोगे छोटे अमाउंट पे, खर्च करो 4 लाख का आपने गोल्ड ले लिया। अब आप उधर ही खड़े हो, सही है, आपको माइंड सेम होता है, आप उसको बोलते हो यार ये गोल्ड मुझे वापस दे दे। सेम अमाउंट में नहीं देगा वो, हमेशा अमाउंट आपको बढ़ा के देगा। ये प्राइस डिफरेंस जो है ना, ये स्प्रेड है। किसी मनी एक्सचेंज में जाओगे, डॉलर की बाइंग के रेट अलग है, सेलिंग के रेट अलग है, 2-3 रुपए का डिफरेंस होता है, वो स्प्रेड होता है। अब चीज समझ आई है? पहले लग रहा है आपको नहीं समझ आई।
नहीं समझ आ रही, पूछ लो यार। क्योंकि ये आपको ना चीज़ें, ये जो बेसिक चीज़ें हैं ना, इन चलो ये तो बाकी लोग बैठे हैं, इन्होंने तो फिर यूज़ किया होगा। स्प्रेड का नहीं भी पता होगा, लाइंस का तो पता होगा कि ग्रीन रेड लाइन चल रही होती है मेटाडेटर 5 पे। ये जो बेसिक चीज़ें ना, ये आपको बहुत आगे काम आएंगी। अब आ जाता है लेवरेज। लेवरेज के अंदर ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। लेवरेज लोग कर लेते हैं, क्रिप्टो से वो कर लेते हैं, वो मर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास जो क्रिप्टो में लेवरेज होता है वही हमारे पास फॉरेक्स के अंदर लेवरेज होता है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आपके पास फॉरेक्स के अंदर लेवरेज होता है ना, वो बाकी जितनी भी मार्केट्स हैं उन सबसे अलग होता है। लेवरेज आपको बेसिकली एक होता है कि बयाना, पता है बयाना किसको कहते हैं? बयाना दे दिया मैंने। बयाना जैसे लेट सपोज आपने कोई एक जगह खरीदनी है, ठीक है, जगह खरीदनी है, आपने उसका बयाना दे दिया, मैंने 5,000 इसका बयाना दे दिया, कि अब अगर कोई इसके पास आएगा तो उस बंदा बोलेगा कि यार उस बंदे ने मुझे बयाना दिया हुआ है, मैं उसी को दूंगा। तो लेवरेज इन शॉर्ट टर्म आपके पास बयाना होता है कि आपने इंटरनेशनल मार्केट में अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए ब्रोकर को बयाना दिया हुआ है कि वो आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट कर देगा। क्योंकि आपका जो गोल्ड का रेट चल रहा है, ठीक है, गोल्ड का रेट अगर पाकिस्तानी में करें 4 लाख तोला चल रहा है, तो इसलिए आपको गोल्ड को खरीदने के लिए भी 4 लाख होना चाहिए। तो वो आपको एक तरह से देता है, लेवरेज प्रोवाइड करता है कि आप बड़े अमाउंट पे, आपके अपनी छोटी अमाउंट पे बाय कर सको ज्यादा चीजें। समझ आई कैसे होता है? अब आपने 5,000 दिया हुआ है, लेकिन किसी और बंदा उसके पास आएगा, वो उसको क्या बोलेगा? यार मैंने उसने उसने मुझसे ले ली है। ठीक है, वो यही बोलेगा ना, जबकि आपने दिया उसको कितना है? 5,000 ही दिया हुआ है। प्रॉपर्टी 12-13 करोड़ रुपए की है, ठीक है, आपने 5,000 उसको देके बुक करवा लिया। तो इसी तरह लेवरेज है कि आप अपना 5,000 इन्वेस्ट करके 10-20,000, 40,000, 50,000, 60,000 उस चीज अपने आप उसको वो कर लेते हो। आपने उसके ऊपर वो क्या उसको बोलते हैं, कब्जा कर लिया। कब्जा तो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे अंजला भाई, क्या बोलेंगे? कि अपने नाम कर ली प्रॉपर्टी, ठीक है, ये कर लिया। अब भाई लेवरेज समझ आया? लेवरेज क्या होता है? आपके पास $30 है, $30 पाकिस्तानी कितने बनते हैं? 10,000। 10,000 पे आप 4 लाख जो तोला चल रहा है वो आप खरीद रहे हो। वो कैसे खरीद रहे हो? क्योंकि ब्रोकर आपको लेवरेज प्रोवाइड कर रहा है, इस तरह आप बाय कर रहे हो। ठीक है, लेवरेज के अंदर आप डीप लेवरेज में जाओगे ना, तो बहुत सारी इसके अंदर चीजें हैं। इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं हलाल हराम के भी। लेकिन वो वही बात है, वो क्रिप्टो से अगर आप मर्ज करोगे ना, तो फिर हलाल हराम के कॉन्सेप्ट निकलेंगे। वो कैसे निकलेंगे? वो इस तरह निकलेंगे कि लेट सपोज आपके पास 10 रुपए हैं, ठीक है, 10 पे आप कितना प्रॉफिट बना सकते हो? 10 पे 10 ही बना सकते हो, 20 हो जाएगा। 10 पे आप जब 100 बनाओगे ना, तो वो बोलेंगे कि यार हाँ अब ये गलत चीज़ है। समझ आई? अब वो फिर उसके अंदर पिप्स का डिफरेंस आ जाता है, पिप्स इतने होंगे, लॉट साइज इतना होगा। तो ये बहुत आगे ना डीप कन्वर्सेशन है, ये बहुत आगे चलेगी और कंफ्यूज भी हो जाओगे। अभी बेसिक आपको मैंने समझाया लेवरेज क्या होता है, कि आप अपने स्मॉल अमाउंट पे बड़ी ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो और बड़े प्रॉफिट को कैसे ले सकते हो। लेवरेज समझ आया? ब्रोकर, ब्रोकर वैसे तो इतना बोल बोल के ब्रोकर वैसे समझ आ गया होगा ब्रोकर क्या होता है। ब्रोकर यार देखो बेसिकली ये होता है, कोई वो नहीं होता। ब्रोकर आपको इन शॉर्ट टर्म आपकी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, आपने इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, तो एक अपना बीच का बंदा यूज करोगे जो आपका होगा ब्रोकर होगा। ठीक है, अब ब्रोकर चूज करना ना, बड़ी समझ लो कि वो होती है कि अगर आपको सही ब्रोकर मिल गया ना, तो फिर आप प्रॉफिटेबल भी हो, तो फिर आप आगे चल भी सकते हो। ब्रोकर का बहुत बड़ा वाइटल रोल होता है। ठीक है, तो हम लोग तो आपको पता है एक्सएम ब्रोकर यूज करते हैं। वैसे ब्रोकर्स तो हैं बहुत सारे, और बस क्या बोलें, स्कैम भी बहुत सारे हैं ब्रोकर्स के अंदर। एक्सनेस का पता है? एक्सनेस का सबको पता है ना? एक्सनेस का स्कैम पता है अभी जो रिसेंटली उसने किया है? हमजा भाई आपको तो पता होगा एक्सनेस का स्कैम। एक्सनेस, देखे, ब्रोकर जो है ना, जो रियल ब्रोकर होता है, जो रियल ब्रोकर होता है, उसके पीछे यूरोपियन बैंक्स, या यूरोपियन बैंक्स नहीं, बैंक्स, बड़े हेज फंड्स, ये उसके पीछे होते हैं, जो उस ब्रोकर को चला रहे होते हैं। कोई 10 बंदे बैठ के ब्रोकर को नहीं चला सकते। आपने एक ब्रोकर निकाल दिया ब्लैक लाइन मैट्रिक्स के नाम से, आप उनको ये बता रहे हो कि हाँ हम इंटरनेशनल मार्केट से ही आपको गोल्ड खरीद के दे रहे हैं, जबकि आप बैठे किधर हो? यहीं लांडी में कहीं बैठे हुए होगे आप, वहां से उसको आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे होगे। जब आपके पास अच्छी आवाम आ गई, जब आपके पास अच्छे बड़े वो आ गए, इन्वेस्टर आ गए, तब आप उनका सब लेके भाग गए जो उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था। ब्रोकर इस तरह स्कैम करते हैं आपके पास। तो ब्रोकर्स आप वो चूज करो जिनका लिंक है इंटरनेशनल मार्केट के साथ, जिनके पीछे हेज फंड्स है, जिनके पीछे इंटरनेशनल बैंक्स हैं। ठीक है, कोर्ट्स क्या होता है? कोर्ट्स बेसिकली सिंपली ये है कि मेटाडेटा 5 अभी किस किस के पास इंस्टॉल है? सबके पास इंस्टॉल है ना?
खोल लो यार, मेटा ट्रेडर 5 खोल लो, सारे खोल लो, मेटा ट्रेडर 5 खोल लें। अगर वो चाहिए इंटरनेट, तो वाईफाई कनेक्ट कर लें सारे। DVSS 5 के नाम से होगा, DVSS 5 होगा। मैट्रिक्स 009 पासवर्ड है। किसमें? इसमें नहीं चलेगा फिर? चलो जिस जिसका खुल रहा है वो तो खोलो, बगैर इंटरनेट के, वो डेटा पे। अपने फ़ोन में खोल लेते हैं। अच्छा, ये देखो, ये ना पास करते रहो। सलमान भाई आगे पास करते हैं, ये मैंने कोड्स ही खोले हुए हैं। यहाँ पे आपके पास मेटाडेटा 5 के अंदर कोड्स होते हैं, ठीक है। एक बार पास कर दो, फिर मैं सबको बता देता हूँ क्या होते हैं। वैसे तो आप लोगों ने तो यूज़ किया हुआ है मेटाडेटा 5, उन दोनों ने यूज़ किया, उनको दिखा दो मेन। कोड्स बेसिकली ना आपके पास पेयर्स होते हैं, कि आप किन पेयर्स पे ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। आप गोल्ड हो गया, यूरो USD हो गया, करेंसी का कोई भी पेयर हो गया, वो आपके पास यहाँ पे शो हो रहे होते हैं मेटाट्रेडर 5 पे कोड्स के ऑप्शन में। तो ये कोई इतना वो नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बस ये आपके पास एक ऑप्शन होता है मेटाट्रेडर 5 के अंदर, जहाँ पे आपके पास वो पेयर्स शो हो रहे होते हैं जिन पेयर्स पे आप ट्रेड कर रहे हो। ये आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हो कि मैंने ये पेयर्स रखने हैं। जब आप नया इंस्टॉल करोगे ना, तो वहाँ पे बहुत सारे पेयर्स आ रहे होंगे, तो आप फिर सिलेक्ट कर लेते हो। ठीक है, कोड्स हो गया। क्या हुआ? टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम ना एक बड़ा टॉपिक है, ठीक है। आगे आएगा, इंटरमीडिएट जब आएगा ना टॉपिक, उसके अंदर भी आएगा। टाइम फ्रेम का एक आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। टाइम फ्रेम क्या होता है? टाइम फ्रेम बेसिकली होता है कि टाइम फ्रेम्स आपको पता है ना, अलग अलग टाइम फ्रेम होते हैं मार्केट के अंदर, 4 आवर, 1 आवर, 15 मिनट, 5 मिनट। आपने लेट सपोज 1 डे का टाइम फ्रेम खोला हुआ है, ठीक है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे आपकी जो कैंडल होगी ना, वो एक दिन की कैंडल होगी, एक दिन की कैंडल होगी। जैसे ही वो पूरा दिन कंप्लीट होगा, वो एक दिन की पूरी कैंडल प्रिंट होगी, अगले दिन की कैंडल ओपन हो जाएगी। उस एक दिन के कैंडल के अंदर, एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। तो आप 1 आवर पे जाओगे तो आपको उस एक दिन की कैंडल की बजाय 24 कैंडल्स दिखेंगी, ठीक है, जो एक एक घंटे बाद क्लोज हो रही है। फिर आप 1 घंटे पे जाओगे, 15 मिनट पे, तो 15 मिनट की कितनी कैंडल्स होंगी? 4 कैंडल्स होंगी। 1 घंटे के अंदर 15 15 की 4 होंगी। फिर 15 पे आप 1 मिनट पे जाओगे तो आपको 15 कैंडल्स दिखेंगी। तो ये होती हैं। और जोन सा आपने टाइम फ्रेम खोला होगा, उतने टाइम फ्रेम की वो कैंडल प्रिंट हो रही होगी। लेट सपोज आपने 1 मिनट का टाइम फ्रेम खोला हुआ है, तो 1 मिनट की कैंडल आपके पास प्रिंट हो रही है, फिर अगले मिनट पे नई कैंडल, फिर अगले मिनट पे नई कैंडल, इस तरह प्रिंट हो रही है। तो टाइम फ्रेम्स आपके पास ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। टाइम फ्रेम्स आप अपने पास लिख लो कि टाइम फ्रेम्स अलाइन कैसे होते हैं। आपके पास जो 1 वीक का टाइम फ्रेम है, वो 1 डे के टाइम फ्रेम से अलाइन होता है। यहाँ पे लिखा भी होगा। 1 वीक का 1 डे के साथ अलाइन होता है। 4 आवर का आपके पास अलाइन होता है 15 मिनट के साथ। 4 आवर का टाइम फ्रेम आपके पास होता है 15 मिनट के साथ। 1 आवर का टाइम फ्रेम आपके साथ अलाइन होता है 5 मिनट के साथ। 1 वीक 1 डे। 1 डे के मतलब 1 वीक का आपने देखा, फिर आप एनालाइज करने के लिए उसके बाद 1 डे पे आ गए। 4 आवर का टाइम फ्रेम आपने खोला, 4 आवर पे, और एनालाइज करने के लिए 15 मिनट पे आ गए। 1 आवर पे आपने कुछ देखा, उसको एनालाइज करने के लिए आप 5 मिनट पे आ गए। तो ये सारे टाइम फ्रेम्स अलाइन होते हैं। टाइम फ्रेम हम अलाइन क्यों करते हैं? बेसिकली टाइम 15, 1 आवर का 5 मिनट के साथ। अब जो आपके पास इंट्राडे ट्रेडर होते हैं ना, ICT ट्रेडर, अब ये तो पता है ना हम लोग सारे ICT ट्रेडर हैं, इनर सर्कल ट्रेडर, ठीक है। एक ही दिन के अंदर ट्रेड एग्जीक्यूट करे, निकल गए, ठीक है। ICT ट्रेडर जो है ना, वो मल्टीपल टाइम फ्रेम्स अलाइन करके अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करता है। ऐसे क्यों करता है वो? लेट सपोज आपके पास कोई 4 आवर पे एक आपको PDRA लाइन हो गया। PDRA आपको मैं अभी बताता हूँ, आगे आएगा वैसे। लेट सपोज कोई एक गैप अलाइन हो गया, आपने एक गैप देख लिया, ठीक है। अब वो गैप आपके पास ओरिजिनल मार्केट मेकर्स या हेज फंड्स का बनाया हुआ है या नहीं, वो चेक करने के लिए आप शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाओगे। अगर वो आपके पास 4 आवर पर है टाइम गैप, तो वो आपको 15 मिनट पे भी गैप दिखेगा, ठीक है। और अगर वो फेक मूव है या फेक गैप है, तो वो सिर्फ आपको 4 आवर पे दिखेगा, 15 मिनट पे नहीं दिखेगा, ठीक है। अब मार बंदे कहाँ पे खाते हैं? जो सिर्फ एक टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे होते हैं। लेट सपोज कोई एक बंदा है जो सिर्फ 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखता है, वो 15 मिनट के गैप पे बैठा हुआ है, उसने 4 आवर का कोई टाइम फ्रेम नहीं देखा हुआ, तो वो वहां पे ट्रैप होगा।
क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि वो रियल गैप है या नहीं, या रियल मूव है या नहीं। तो इसलिए हम टाइम फ्रेम्स अलाइन करते हैं। ठीक है, पता चल गया टाइम फ्रेम्स हम क्यों अलाइन करते हैं। ए प्लस कंफर्मेशन के लिए, चीज़ें अलाइन करने के लिए, और चेक करने के लिए कि ये मार्केट ने फेक मूव दिया है या रियल मूव दिया है। और एक और चीज़, ये आपको कोई नहीं बताएगा, मार्केट ने जो अपना अपना रियल मूव देना है ना, वो आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे वो पहले बता देती है। 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट पे वो आपको पहले बता देगी कि मैं हाई टाइम फ्रेम पे क्या करने वाली हूँ। 1, 3, 5 टाइम फ्रेम आपके पास वो टाइम फ्रेम है जो आपको बता देंगे कि बड़े टाइम फ्रेम पे क्या होने वाला है। लेट सपोज 1 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, ट्रेंड शिफ्ट हो गया, तो वो हाई टाइम फ्रेम में भी आपको पता चल जाएगा कि अब इसके ऊपर ट्रेंड शिफ्ट होने वाला है। ठीक है, चीज़ें समझ आई टाइम फ्रेम क्यों अलाइन होते हैं, टाइम फ्रेम की इंपॉर्टेंस क्या है। अब इसके अंदर बताओ, टाइम फ्रेम, कोट्स, ब्रोकर, स्प्रेड, लॉट साइज, लेवरेज, इसके अंदर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। कोई क्वेश्चन है बताओ भाई, है मिराज भाई, कोई कंफ्यूजन हो किसी भी तरह की? किसका? स्प्रेड का? हाँ हाँ। दूसरे ब्रोकर्स के साथ आपका नुकसान और फायदा ना सिंपली ये है कि ब्रोकर सबसे पहले ना आपको स्प्रेड, देखें, आपको लोग आपको ना बहुत बोलेंगे कि एक्सएम तो स्प्रेड बहुत ज्यादा चार्ज करता है। ठीक है, आपको दूसरे ब्रोकर कम स्प्रेड चार्ज कर रहे होते हैं। ठीक है, बेसिकली आपके पास, आपने ना ब्रोकर वो चूज करना है जो स्प्रेड बेशक आपको ज्यादा चार्ज करे लेकिन आपके साथ लॉयल हो। ठीक है, आपका पैसा आपके पास सेव है, आपका जो फंड्स है ना वहाँ पे सिक्योर हो। ठीक है, लेट सपोज आपने किसी ऐसे ब्रोकर को चूज कर लिया जहाँ पे स्प्रेड कम है। ठीक है, स्प्रेड कम का क्या मतलब, कि वो आपकी डील अब 10 रुपए की हो जाए 5 रुपए में क्लोज करवाएगा। ठीक है, ये समझ आई आपको? अब आपने वो चूज तो कर लिया, वो आपको 5 रुपए की लालच में ले तो आ गया। अब आपने अपने लोगों, अपने दोस्तों को भी बता दिया, यार वो 10 रुपए जाए, मेरी तो 5 रुपए में वो ट्रेड क्लोज करवा रहा है। ठीक है, सारे ने अपने बंदे जमा कर लिए। जब उसके पास बड़े इन्वेस्टर आ गए, जब उसके पास आवाम जमा हो गई, वो आपके फंड्स लेके भाग गया। ठीक है, ये चीज होती है, ये चीज होती है। समझ आई? इसको मैं अब दोबारा से रिपीट कर देता हूँ एग्जाम्पल। 200 रुपये किसने बोला मैं आपको दूंगा? आपने बोला मुझे 180 का चाहिए। ठीक है, ब्रोकर ने आपकी ट्रेड कहाँ पे एग्जीक्यूट करवाई? 190 पे। ठीक है, ये करवा दी आपकी ट्रेड। अब आप किसी ऐसे ब्रोकर के पास गए जो उससे कम का करवा रहा है, उसकी ट्रेड आपने, उसने आपको क्लोज करा दी 185 पे। ठीक है, वो अब आपको 190 का नहीं मिला, वो आपको 185 का मिला। तो आपका तो फायदा हुआ ना उसके अंदर, फायदा हुआ। वो अगर अगर तो वो ब्रोकर है, ओरिजिनल ब्रोकर है, और वो आपको 185 का दे रहा है, तो फिर तो अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन अगर वो ब्रोकर ऐसा ब्रोकर है जहां पे आपके फंड सिक्योर नहीं है, तो फिर आप बेशक 180 का दे, आपको 175 का दे, तब भी उससे ना लो। ठीक है, ये चीज होती है। वाई वी यूज एक्सएम ब्रोकर, नेक्स्ट टॉपिक आ गया। अब हम एक्सएम ब्रोकर ही क्यों यूज करते हैं? सबसे पहला इसका पॉइंट है कि ट्रस्टेड ग्लोबल ब्रोकर। अब एक ब्रोकर जो आपके पास 15 सालों से मार्केट के अंदर है, आपको पता है 15 साल से लोग उसके अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने फंड्स डाल रहे हैं उसके अंदर। और ऐसा ब्रोकर जो अभी आया 2-3 साल पहले, एक ब्रोकर है विंटेज ब्रोकर कोई आया, वो आपके पास अभी आया है कोई, तो उसके अंदर आप अपना अपना फंड डालोगे, या आप उस ब्रोकर के अंदर अपना फंड डालोगे जो पहले से मार्केट के अंदर है? जो पहले से मार्केट के अंदर, आप फंड उसके अंदर डालोगे। ठीक है, अब इसके अंदर अगला पॉइंट क्या है? लिंक विद यूरोपियन बैंक। मैंने आपको पहले बताया था कि एक्सएम ब्रोकर का जो आपकी जो ट्रेड एग्जीक्यूट करता है इंटरनेशनल मार्केट, इसके जो पीछे है ना, एक्सएम ब्रोकर के पीछे यूरोपियन बैंक्स हैं। यूरोपियन बैंक्स के इसके साथ लिंक है, जितने भी आपके पास यूरोपियन बैंक जितने भी, वो एक्सएम ब्रोकर के साथ लिंक है, वहां से वो अपनी आपकी ट्रेड एग्जी। अब ऐसा ब्रोकर जिसका कोई किसी बैंक के साथ लिंक नहीं है, किसी कोई हेज फंड्स के साथ लिंक नहीं है, वो आपको अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, अपने अपने अपनी तरफ से दे रहा है आपको पैसे, और आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट करवा रहा है सिर्फ आपका ट्रस्ट लेने के लिए, और बाद में वो आपके पैसे लेके भागने वाला है। तो ऐसे ब्रोकर के साथ काम करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, एक्सनेस एक्सनेस पे आ जाते हैं अभी। एक्सनेस जो है ना, बैंक्स हैं उसके पीछे। ठीक है, बैंक हैं उसके पीछे, लेकिन वो हाई वॉल्यूम टाइम पे ना लिक्विडिटी प्रोवाइडर यूज करता है। लिक्विडिटी प्रोवाइडर क्या होते हैं? लिक्विडिटी प्रोवाइडर ये होते हैं कि जो, लेट सपोज एक्सएम ब्रोकर के ऊपर आपकी जो कैंडल क्लोज हुई 4490 पे क्लोज हो गई। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू पे जाते हैं, ये देखें,
ये आपके पास जो कैंडल क्लोज हुई हुई है, इसकी लास्ट एंट्री पॉइंट क्या है? 4550.224। सही है, ये आपके पास क्लोज हुई है कैंडल इस जगह पर। अब कोई बंदे ने यहां से सेल किया होगा, तो उसने एसएल अपना रखा होगा यहाँ पे 4552 पॉइंट। सही है, 550 से 552 गया, कितने पिप्स हुए? 20 पिप्स हुए। ठीक है, 20 पिप्स उसने अपना एसएल रखा हुआ था। ठीक है, एक्सएम ने यहाँ पे अपनी क्लोजिंग दी और उसके बाद वो नीचे आ गया, उसको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया सेल की ट्रेड पे। एक्सनेस पे क्या होगा? एक्सनेस पे 4550 के बजाय कैंडल क्लोज होगी 4553 पे। ठीक है, आपके पास और किसी ब्रोकर पे, इंटरनेशनल मार्केट में कहीं पे भी आपके पास, जबकि ट्रेडिंग व्यू पे भी आपके पास 4553 पे नहीं हुई होगी क्लोजिंग, वहां पे हुई होगी। क्यों? एसएल हैंड करने के लिए। ठीक है, एसएल हैंड क्यों करते हैं? ताकि जितने भी उनकी जितनी भी लिक्विडिटी है ना, लिक्विडिटी जितनी भी लिक्विडिटी वहां पे जनरेट हुई वो सारी वहां पे स्वीप की उन्होंने, और आपकी विक मार के नीचे। ठीक है, एक विक मारी, सबके एसएल हंट किए और नीचे, और वो जितने भी एसएल हंट हुए, वो आपको तो लॉस हुआ, लेकिन वो किसको फायदा हुआ? ब्रोकर को फायदा हुआ। ये होता है, जबकि ब्रोकर को किस में फायदा होता है? स्प्रेड में। समझ आई? जो ब्रोकर आपकी कैंडल्स पे या आपकी मार्केट मूवमेंट पे या वॉल्यूम के टाइम पे प्रॉफिट जनरेट कर रहा है ना, वो स्कैम ब्रोकर होता है। ठीक है, ये चीज समझ आई? ये एक्सनेस ने अभी रिसेंटली किया है, और इंडिया के अंदर एक्सनेस बैन हो गया है। एक्सनेस अब नहीं यूज कर सकते आप इंडिया के अंदर। और पाकिस्तान के अंदर भी बहुत लोग हैं जो अभी एक्सनेस यूज कर रहे हैं, उनको भी जल्दी पता लग जाएगा। टाइट स्प्रेड एंड फास्ट एग्जीक्यूशन। अब यहाँ पे तो हमने आपको बता दिया कि यार इसका स्प्रेड सही होता है, एग्जीक्यूशन फास्ट होती है। अब इसके अंदर आपको ना बहुत लोग मिलेंगे मार्केट के अंदर, आपको बोलेंगे यार एक्सम तो स्प्रेड ही बहुत चार्ज करता है, मैं तुम्हें 190 के बजाय 180 के केले दिलवा दूंगा। ठीक है, वो तुम्हें ये बोलेगा कि मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूँ रियल वर्ल्ड से। ठीक है, वो तुम्हें ये आके बोलेगा, "बे यार जाओ, तुम 190 के खरीद रहे हो, मैं तो 180 का ले रहा हूँ।" ठीक है, वो तुम्हें ये आके बोलेंगे। लेकिन इन फ्यूचर वो जब वहां पे बड़ी इन्वेस्टमेंट डालेगा, या वो, अगर तुम्हारे पास कोई गाइडेंस नहीं होगी, तुम भी अपना पैसा वहां पे डालोगे, जब उसके पास बड़ी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, वो लेके भाग जाएगा। पहले बैच के अंदर ही एक लड़का है, जोशुआ नाम है उसका। ठीक है, इसी तरह वो किसी ब्रोकर के साथ उसने काम किया था, उसने अपने $2500 इन्वेस्ट किए थे इसके अंदर। ठीक है, 250 किया, 200 किया, 300 किया। $2500 जब उसने इन्वेस्ट किए, तो उसके साथ के और लोगों ने भी उतनी इन्वेस्टमेंट कर दी थी। ठीक है, और वो ब्रोकर अपना बोरिया बिस्तर बांध के मलेशिया चला गया। और अब वो हमारे पास आता है, वो कहता है कि अब मैं क्या करूं? मैं बोला अब हम क्या करें? ये होता है लालच ना, मार्केट के अंदर, फॉरेक्स मार्केट के अंदर लालच और डर, ये जिस बंदे के अंदर आ गया ना, वो खत्म है। लालच और डर नहीं आना चाहिए। आप अपना टारगेट सेट करो कि यार मेरा दिन का टारगेट इतना है। आपने अपना दिन का टारगेट सेट किया $5, आपने लिए मार्केट से बाहर, आपने लालच की, वो आपका 5 भी जाएगा, आपका कैपिटल भी जाएगा। दूसरी चीज आ गई डर। डर कब आता है बंदे के अंदर? आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई है, आपको लाल दिखा रही है, ट्रेड आपकी लॉस में चल रही है। अब उस वक्त जो बंदा डरेगा, या वो बंदा जिसने सीख के या किसी ने किसी का सिग्नल फॉलो करके ट्रेड ली होगी, उसको तो पता ही नहीं है मैंने ट्रेड क्यों ली है, या उसको ये नहीं पता कि ये नीचे क्यों जा रही है, वो डर रहा होगा उस वक्त। जिसको पता है कि यार मैंने ट्रेड क्यों ली है, इसके पीछे क्या वजह है, या मेरे मेंटोर ने करवाई है, उसने कुछ सोच के दी होगी, वो नहीं डरेगा, वो होल्ड करेगा। मार्केट जाएगी। अभी रिसेंटली जो अभी 430 पिप्स वाली ट्रेड हुई थी, मार्केट ने कितना मैनिपुलेट किया? मार्केट ने इतना मैनिपुलेट किया, 5 मिनट, 15 मिनट एक ही रेंज में घूमती रही, 15 मिनट एक ही रेंज में घूमती रही। लोगों ने क्लोज भी की, लॉस में भी क्लोज की, और उसके बाद मार्केट ने 430 पिप्स दिए। ये होता है, बिगनर फ्रेंडली है। अब इसके अंदर ना आपके पास मल्टी मल्टी एसेट एक्सेस, ये पहले आपको मैं बता देता हूँ। मल्टी एसेट एक्सेस का मतलब ये है कि लेट सपोज आपने गोल्ड, ओ आपने एक्सएम में डिपॉजिट किया। ठीक है, आपने डाले $30। ठीक है, $30 पाकिस्तानी बन रहा था 10,000 रुपये। ठीक है, अब वो आपके पड़े हुए हैं एक्सएम के अंदर, आपने कहीं कुछ नहीं किया, आपने 30 के 30 ही हैं। वो आप 3 महीने बाद आपने देखा कि डॉलर की प्राइस ऊपर चले गई, तो जब आप उसमें से विड्रॉ लोगे ना, तो 10,000 के बजाय आपको 11,000 मिलेंगे। तो इस तरह भी आप एक्सएम को यूज कर सकते हो। अगर आपका पड़ा हुआ है ना पैसा, पैसा पड़े पड़े भी आपका बढ़ रहा है, ये भी चीज होती है। और एक चीज ये कि अगर आप डिपॉजिट कर रहे हैं, फॉरेन बार विड्रॉ कर रहे हो, तो वो आपको रेट कम देगा। क्योंकि आपने अभी, जिस तरह वो समी भाई ने बताया कि आपने दुकान से गोल्ड लिया, उसके बाद आप उसको वापस बेच रहे हो, तो वो कभी उस प्राइस पे आपसे वापस नहीं लेगा। वो या तो आपने होल्ड करके रखो, या उसको, क्योंकि
जिस तरह बैंक्स होते हैं, पाकिस्तान में बैंक्स होते हैं, बैंक्स के अंदर आप पैसा रखते हो तो वो आपको कोई तंग नहीं करते। आपने पैसा नहीं रखा हुआ बैंक के अंदर, आपको कॉल आना शुरू हो जाएंगी कि सर आपका बैंक खाली है, सर हमारा टारगेट नहीं पूरा हो रहा, सर बैंक के अंदर थोड़ी अमाउंट डाल दें। इस तरह आपको कॉल आने लग जाएंगी। तो इसी तरह समझ लें एक्सएम है, उसके अंदर आपका पैसा पड़ा हुआ है, डॉलर की प्राइस इंक्रीज हुई, आपका पैसा भी इंक्रीज हो गया पड़ा पड़ा। तो इसलिए ये मल्टी एसेट एक्सेस है। क्या? चार्ज नहीं करता आपको, चार्ज नहीं करेगा वो आपको। आप आपने 30 डॉलर डाले, आपको 30 के 30 मिलेंगे, ना आपको 1 रुपया ऊपर देना पड़ेगा, ना आपको 1 रुपया नीचे देना पड़ेगा। ठीक है, और जब आप विड्रॉ करोगे तो भी आपको नहीं मिलेगा, मतलब तब भी आपकी कोई फीस नहीं कट होगी। लेकिन उस दौरान अगर डॉलर की प्राइस कम होगी तो आपको फीस कम मिलेगी, तो आपकी विड्रॉ कम हो। डेली इंटरबैंक से चलते हैं, ये चीज होती है इसके अंदर। और जो आपके पास गोल्ड, लेट सपोज रात को गोल्ड क्लोज हो गया, वो आपके पास अगले दिन पाकिस्तान में शो होगा। तो इसके अंदर ये, लेकिन वो 24 कैरेट गोल्ड का रेट होता है। ठीक है, नहीं तो लोग अभी यही कर रहे होते हैं, रात को देखते फॉरेक्स के अंदर ऊपर गई है, रात को खरीद लेते गोल्ड, सुबह आके पूछते हैं हाँ भाई रेट तो बढ़ गए, मैं तो बेच दूं। लेकिन गोल्ड आपको 24 कैरेट मिलता नहीं है, ये चीज़ है। ठीक है, नहीं नहीं मिलता है, मतलब ज्वेलरी में तो आपको मिलेगा नहीं, 24 कैरेट मिलेगा नहीं। और अगर आपको दूसरा मिलेगा तो आपको फिर आपको बार मिलेंगे, प्रॉपर बार मिलेंगे, जो गोल्ड बार होते हैं। वो आपको महंगे पड़ते हैं, फिर प्रॉपर आपको गोल्ड बार खरीदना है तो वो फिर आपकी इन्वेस्टमेंट उसके लिए ज़्यादा चाहिए। क्योंकि आप अगर अंगूठी खरीद रहे हो या रिंग खरीद रहे हो वो तो आपको थोड़े अमाउंट में मिल जाएगी, लेकिन वो 24 कैरेट होगी नहीं। इसलिए ये चीज़ समझ आई। अब हाँ, आज का इतना ही है। वाई वी यूज़ एक्सएम ब्रोकर, एक्सएम ब्रोकर तक ही आज। अब मुझे बताओ कि किसको चीज़ें नहीं समझ आई हैं अभी तक जितना पढ़ा है, फिर आगे चलते हैं। पता चल गया एक्सएम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, अब तुम्हारे पास कोई बंदा आता है, कोई बोलता है कि यार तुम एक्सएम क्यों यूज़ करते हो, आगे से टैकल कर सकते हो उसको कि भाई हम एक्सएम इसलिए यूज़ करते हैं। क्योंकि जिस बंदे के आगे सवाल पूछो और वो चुप हो जाए ना, इसका मतलब उसको पता ही नहीं है वो चीज़ वो क्यों यूज़ कर रहा है। ठीक है, लॉट साइज में बता देता हूँ। ब्रोकर का सबको समझ आ गई क्या होता है। लॉट साइज पे चलते हैं, और लॉट साइज के साथ एक और चीज़ है वो भी आपको मैं बता देता हूँ साथ ही। लॉट साइज और आपके पास जो पिप्स हैं वो कोरिलेट हैं। ठीक है, कैसे काम करते हैं कि आप, ये आपको मैं बताता हूँ। ट्रेडिंग व्यू पे चले जाते हैं। पीछे नजर आ रहा है ना सबको? मार्केट की प्राइस है 4 4, ये लिख लो यार साथ साथ। मार्केट की प्राइस चलेगा ही 4490 से 91। कितने पिप्स का आपके पास मूव आया? 10 पिप्स का। 10 पिप्स का मूव क्यों आया? हंजला भाई बताओ, 10 पिप्स का मूव क्यों आया? बल्कि नहीं, हंजला भाई आप नहीं बताओ, ईजान भाई आप बताओ, 10 पिप्स का मूव क्यों आया? 90 से 91 गया है। हाँ, 90 से 91 गया, 10 पिप्स का मूव आया। तो यहाँ पे जो सेंट्स में है, वहां पे कितने पिप्स हैं? 10 पिप्स हैं। एक पिप कैसे कैलकुलेट होगा? एक पिप, हाँ, ये 10 पिप तो हो गया, लेकिन एक पिप कब होगा? एक पिप तब होगा जब आपके पास फोर, अबे नहीं, 4490.10, 100 या 110 कर लो। ठीक है, ये आपका कितना हुआ? एक पिप, एक पिप हुआ। अब ये आया नीचे 4490.20, ये कितने हैं? 2 पिप। तो 10 पिप कब हुआ? ये अभी 90 तक आ गया, और उसके बाद उसने ये वाला अपना फिगर चेंज किया, 91। आई समझ? अब ये कैसे वो होता है लॉट साइज के साथ, कैसे ये को रिलेट है? लॉट साइज के साथ ये इस तरह को रिलेट है कि सबसे पहले इसको, अबे
ये समझ आ गई ना, 10 पे पुए। अब आपके पास आपका कैपिटल था, जितना भी आपका कैपिटल था, ठीक है। उसके ऊपर आपने लॉट अपनी ओपन की 0.01 की, ठीक है। 0.01 की मिनिमम लॉट आपने ओपन की, ठीक है, अपने पूरे कैपिटल में से 0.01। अब मार्केट ने मूव दिया 90 से 91 का, ठीक है, तो आपको $1 का प्रॉफिट हो। समझ आई? 0.01 पे आपको कितना होगा? $1 का, ठीक है। 90 से 91 अगर वो मूव करेगा, कितना होगा? 10 पिप्स पे, 10 पिप्स हुए, और आपकी लॉट साइज क्या थी? 0.01। तो आपको कितना डॉलर प्रॉफिट होगा? $1, ठीक है। आपकी लॉट साइज थी 0.1, तो आपको कितना डॉलर प्रॉफिट होगा? $10 प्रॉफिट होगा। और अगर आपकी लॉट थी, एक स्टैंडर्ड की लॉट थी, तो आपको $100 प्रॉफिट होगा। मूव 10 पिप्स का ही हो रहा है, लेकिन आपकी लॉट साइज डिपेंड करती है, ठीक है। मूव 10 पिप्स का ही है, 90 से 91 ही गया, लेकिन आपकी लॉट साइज जितनी बड़ी होगी आपको प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा, ठीक है। सबसे मिनिमम लॉट साइज क्या होती है? 0.01। 0.01 की लॉट साइज पे 10 पिप्स का मूव आया, कितना डॉलर प्रॉफिट हुआ? $1, ठीक है। दो 20 पिप्स का मूव आया, कितना? $2। 30 पिप्स का मूव आया, $3। और 0.1 पे अगर 30 पिप्स का मूव आया, $30। और अगर वन स्टैंडर्ड लॉट पे आपका 30 पिप्स का मूव आया, $300। और इसी तरह जो आपको मैंने अल्ट्रा स्टैंडर्ड का बताया, अगर आपने 10 की लॉट खोली हुई है, तो आपको कितना होगा? $1000। सिंपल ये गेम है कि आपने, आपको ये होता है ना कि यार वो इतने पैसे कैसे बना रहा है, वो ट्रेडिंग से इतना कैसे बना रहा है। वो इसलिए बना रहा है कि आपके 30 पिप्स पे आपको, ये वाली जो आपने लॉट खोली हुई है 0.01 की, आपने अपने अकाउंट हिसाब से 0.01 की लॉट खोली हुई है, आपको प्रॉफिट हो रहा है $1। उस बंदे ने एक स्टैंडर्ड की लॉट खोली हुई है, उसको 10 पिप्स पे कितना प्रॉफिट हो रहा है? $100। क्यों? क्योंकि उसका कैपिटल साइज उसको अलाउ कर रहा है कितनी वो लॉट खोल सके। $100 है। नहीं 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 भाई, नहीं नहीं खोल सकते। अगर आपका, चलो लेट सपोज $100 का कैपिटल है, ठीक है। $100 का कैपिटल है, आपने स्टैंडर्ड खोल दी, 10 पिप्स का मूव आया, आपको कितना प्रॉफिट हुआ? $100। और अगर 10 पिप्स का नेगेटिव मूव आ गया, तो अकाउंट ही वॉश हो गया। एक ट्रेड के अंदर 10 पिप्स की मार है आपका अकाउंट, ठीक है। इसलिए मिनिमम टू मिनिमम लॉट साइज यूज करो। 0.01, 0.01 आपने लॉट साइज यूज किया, $100 का आपका अकाउंट है, 10 पिप्स का मूव आया, कितना डॉलर प्रॉफिट हुआ? $1, ठीक है। 20 पिप्स का मूव आया, 30 पिप्स का मूव आया, $3। 1000 पिप्स का मूव आया, $100। आपको 1000 पिप्स का मूव चाहिए होगा अपना पूरा अकाउंट वॉश करने के लिए, वो भी रिवर्स में। 1000 पिप्स माइनस में चाहिए होंगे तो आपका अकाउंट वॉश होगा। आई समझ? इसलिए मिनिमम लॉट साइज यूज करते हैं, ताकि आपका लॉस जो रिस्क है ना वो मैनेज होता रहे साथ साथ। अब ये लिख लो, $100 के अकाउंट पे 0.02 मैक्स है, 0.02 से ऊपर नहीं जाना चाहिए बिगनर के लिए। जिसको पता है गेम का, जिसको पता है कि मुझे पता है यहाँ से मार्केट जाएगी, वो तो फिर 0.05 भी खोल दे, मसला नहीं है। टू, $100 के कैपिटल पे। अब इसी तरह जैसे ही आपका कैपिटल 150 का होगा तो 0.03, जैसे ही 200 का 0.04, 50-50 के गैप से आपकी लॉट साइज इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। ये चीज होती है। ईजान भाई, अभी समझ आया पिप्स और लॉट्स? आ गया समझ? कोई और किसी इस लॉट साइज के अंदर ना चीज समझ आई हो, पिप्स के अंदर ना चीज समझ आई हो? समझ आ गया? अब आपने देखा होगा इंस्टा पे एक बंदा है, आता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बाय, इस तरह करता है बाय। अं- काला सा है, कुत्ता, उसने कुत्ता पालता है अपना, देखा है ना। फिर वो बाय करके जिम चला जाता है, फिर आता है बोलता है अल्हम्दुलिल्लाह, कर, देखा है ना? देखा है ना ये वाला बंदा? हाँ, हाँ, रैबी की है। अब वो कैसे होता है? वो इस तरह होता है कि उसका अकाउंट कैपिटल है $50,000 का, ठीक है। $50,000 का उसका कैपिटल है, उसने एक स्टैंडर्ड की लॉट खोल दी, ठीक है। उसको 50,000 पिप्स चाहिए माइनस में, 5,000 पिप्स चाहिए माइनस में, ठीक है। 5,000 पिप्स माइनस में चाहिए। गोल्ड 5,000 तक अभी गया ही नहीं है। गोल्ड माइनस में 5,000 चले जाएगा? नहीं जाएगा,
3000 चला जाएगा, 3500 चला जाएगा, 3200 चला जाएगा, तो उसको लॉस हो ही नहीं सकता उस चीज़ के अंदर। तो इसलिए वो इस तरह बिस्मिल्लाह पढ़ के चले जाते हैं, बाद में अल्हम्दुलिल्लाह कर लेते हैं। ठीक है। जितना आपका अकाउंट कैपिटल बड़ा होगा ना, उतना आपको रिस्क मैनेज करना आसान हो जाएगा। समझ आई? ये चीज़ होती है। जितने भी बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं या जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं जो इस तरह करते हैं ना, उनका अकाउंट कैपिटल इतना होता है कि वो स्टैंडर्ड लॉट यूज भी कर लेना तो उस पर भी उनका अकाउंट वॉश हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। ठीक है। इम्पॉसिबल कैसे है? अभी आपको मैंने बताया। 100, आपका $50,000 का अकाउंट है। ठीक है, $50,000 का अकाउंट है। एक स्टैंडर्ड आपने खोली, 10 पिप्स पे कितना मूव आया? $100। 20 पिप्स पे, $200। 5,000 पिप्स पे, $5,000। 5,000 पिप्स कैसे होंगे जब 5,000 नीचे जाएगा? जा सकता है? नहीं जा सकता। इस तरह होता है। इस तरह वो लॉस में नहीं निकलते कभी भी। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। कोरियन और जापानीज जितने भी है ना, वो कोई स्ट्रेटजी यूज नहीं करते। वो कोई भी एनालाइज, कोई भी किसी भी तरह की कोई भी चीज, सिंपल मैथ्स यूज करते हैं। सिंपल मैथ्स यूज करते हैं वो। प्लस माइनस, बस बंदे को प्लस माइनस आती हो, प्रॉफिटेबल है। आगे बहुत सारी चीजें हैं। अभी एक ही क्लास हुई है, कल आएंगे। बाय लिमिट कैसे प्लेस होती है, सेल लिमिट कैसे प्लेस होती है, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, उसके अंदर कैलकुलेशन कैसे होती है, ये सारी चीजें कल के टॉपिक हैं। अभी तक अगर किसी को कोई चीज़ ना समझ आई हो, बताओ। समझ आई है? पता चल गया पिप्स क्या होते हैं, लॉट्स क्या होते हैं। अब इसके अंदर ना, जितनी भी आप चीज़ें अभी पढ़ रहे हो, जितनी भी चीज़ें समझ रहे हो, वो कोशिश करो घर जाके इम्प्लीमेंट करो। मेटा ट्रेडर 5 पे वो देखो, खोल के देखो, ताकि चीज़ें ना एक बार अगर गो थ्रू हो, जो आपने पढ़ा है वो गो थ्रू हो जाए ना, खुद की जुबान से या खुद की आंखों से, वो फिर पक्का रहता है। फिर आस्ते आस्ते आपको इतनी चीज़ें पक्की हो जाएंगी कि जिस तरह भी मैं आपको बता रहा हूँ कि यार 10 पिप पे इतना हो गया, $1 पे इतना हो गया, इसी तरह आप हो जाओगे। तो ये कंफ्यूज नहीं होगे, फिर सोचना नहीं पड़ेगा, फौरन जवाब दोगे। समझ आए? कोई सवाल भाई, अंजला भाई, हमजा भाई, कोई किसी भी तरह का? यार ऑनलाइन में जितने भी लोग हैं वो बताओ, किसी भी तरह का सवाल हो, मोहम्मद साकिब, मोहम्मद हमजा, मोहम्मद असद, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? बताओ। लॉट साइज, स्प्रेड, लेवरेज, हर चीज़ समझ आई है? हमजा भाई को क्लियर है? साकिब भाई, असद भाई? ठीक है, ऑनलाइन में जितने भी हैं, आज का सेशन एंड करते हैं आपसे।